अमेरिकन जेट ब्लू फ्लाइट 292 140 पैसेंजर्स को लेकर टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ होने के बाद पायलट्स लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से प्लेन अल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा था। फ्लाइट के 15 मिनट बाद ही पैसेंजर्स ने ये महसूस किया कि प्लेन एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा। इस दौरान कैप्टन ने एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दिया, जिससे ने सबको खौफज़दा कर दिया। दोस्तों, ये फ़्लाइट 21 सितंबर 2005 को बॉब होप एयरपोर्ट बर्बंक कैलिफोर्निया से जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क जा रही थी। इस फ़्लाइट ने दोपहर के 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान पकड़नी थी। फ़्लाइट में 140 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे। सब तैयार थे और सब ATC से इजाज़त का इंतज़ार कर रहे थे। पूरे 3:15 पर कैप्टन स्काउटबर्ग को कंट्रोल रूम से टेक ऑफ की इजाज़त मिल जाती है और ठीक 3:17 पर प्लेन ने बर्बंक एयरपोर्ट को अलविदा कर दिया। दोस्तों, जहाज़ की बात की जाए तो ये जहाज़ 2002 में बनाया गया और इसका नाम सेयोन ब्लू रखा गया। टेक ऑफ के बाद ही ना तो पैसेंजर्स, ना ही कैप्टन्स और ना ही क्रू मेंबर्स को इस बात का अंदाज़ा था कि ये चंद लम्हात इनकी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक लम्हात में से होंगे। टेक ऑफ के 15 मिनट बाद जब प्लेन अल्टीट्यूड गेन नहीं कर पा रहा था, तो प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। किसी ने बोला कि प्लेन के इंजन में मसले हैं, तो किसी ने बोला कि प्लेन का पायलट जहाज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इतने में ही कैप्टन की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आती है और इस अनाउंसमेंट में जहाज़ में टेक्निकल इशू बताया जाता है। लेकिन मामला इतना सिंपल ना था, बल्कि मामला बहुत हैरानकुन था। अब जहाज़ को 30 मिनट हो गए थे और जहाज़ अभी तक कैलिफोर्निया में ही रहा था। कैप्टन ने एक और अनाउंसमेंट की कि हमें लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करने में मसला आ रहा है। मामला असल में ये था कि कैप्टन लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कैप्टन को इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था। इस सिचुएशन में कैप्टन ने प्लेन का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ रख दिया और इसका एल्टीट्यूड भी बहुत कम कर दिया। एल्टीट्यूड को कम रखने की वजह यह थी कि ATC में मौजूद लॉन्ग जूम कैमरा से लैंडिंग गियर का अंदाज़ा लगाया जा सके। ATC ने हाई एंड लॉन्ग जूम कैमरा से लैंडिंग गियर का अंदाज़ा लगाया। इन्होंने ये देखा कि फ्रंट लैंडिंग गियर कंप्लीट 90 डिग्री रोटेट हो गया है और वो फ्यूज़ेलाज के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया है। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लैंडिंग गियर का अंदाज़ा लगाया, तो साथ मौजूद बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने भी इस फुटेज को कैप्चर कर लिया और अपने अपने न्यूज़ चैनल्स पर लाइव इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। ATC ने कैप्टन को इन्फॉर्म किया कि इस प्लेन की फुटेज बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने रिकॉर्ड कर ली है और ये सब न्यूज़ चैनल्स पर लाइव चल रहा है। इसके अलावा प्लेन में डायरेक्ट TV की सहूलत भी मौजूद थी, जिससे हर पैसेंजर्स लाइव इस प्लेन की सिचुएशन को देख रहे थे। अब जहाज़ को कैलिफोर्निया पे उड़ते हुए 50 मिनट से ज़्यादा हो गए थे और लैंडिंग गियर को सीधा करना इम्पॉसिबल था। अगर इस सूरत में जहाज़ को लैंड किया जाता, तो फ्रिक्शन की वजह से पैदा होने वाली आग जहाज़ में मौजूद फ्यूल को आग लगा सकती थी। इस टाइम जहाज़ के फ्यूल टैंक में जो जेट फ्यूल था, इसका वज़न 14,000 kg था। यानी जहाज़ में मौजूद जेट फ्यूल का वज़न 12 फैमिली कार्स के बराबर था। इतने सारे फ्यूल को लैंडिंग के दौरान ज़रा सी भी आग लग गई तो जहाज़ एक ही झटके में तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कैप्टन बहुत काबिल थे। कैप्टन ने लैंडिंग से पहले जहाज़ के फ्यूल को ख़त्म करने का फ़ैसला किया।
جس کے لیے جہاز کو 3 گھنٹے ہوا میں اڑایا گیا اور 3 گھنٹے ہی ایئرپورٹ کے گرد سرکل میں گھماتے رہے۔ اب جہاز میں صرف آدھے گھنٹے کا فیول باقی تھا۔ یہ 30 منٹ فلائٹ میں موجود ہر ایک کے لیے کافی خطرناک منٹس تھے۔ کیپٹن نے پلین کو لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ سب سے زیادہ قریب تھا اور دوسری سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ تھی کہ اس کا رن وے بہت لمبا تھا۔ کیپٹن نے سب کے ٹی وی بھی آف کر دیے تھے اور کیپٹن نے ATC والوں کو ساری تیاری کرنے کے لیے کہا۔ ایک شخص نے ساری ریکارڈنگ اپنے کیمرے سے کی۔ اب پلین ATC کے پاس آ چکا تھا اور جہاز کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ ATC نے گرین سگنل دیا اور جیسے ہی ATC والوں نے لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دے دیا اور جیسے ہی کیپٹن کو گرین سگنل ملا، انہوں نے ہر پیسنجر کو کریش پوزیشن میں آنے کے لیے کہا۔ کریش پوزیشن کا مطلب بریس پوزیشن ہے۔ پائلٹ نے سب سے پہلے پچھلے ٹائرز کو لینڈ کیا اور اس کو اس وقت تک زمین کے ساتھ لگاتا رہا جب تک کہ پلین کی سپیڈ سلو نہیں ہو گئی۔ جیسے ہی پلین کی سپیڈ تھوڑی سلو ہوئی تو پائلٹ نے فرنٹ لینڈنگ گیئر کو زمین کے ساتھ ٹچ کیا اور ٹچ کرتے ہی پلین کے فرسٹ لینڈنگ گیئرز میں آگ لگ گئی۔ آگ اتنی خطرناک تھی کہ ہر پیسنجر کو برننگ کی سمیل آئی اور ساتھ ساتھ ٹائرز کے برننگ کی سمیل بھی آ رہی تھی۔ آخر کچھ لمحوں کے بعد پلین آخرکار رک گیا۔ انویسٹیگیشن سے یہ معلوم ہوا کہ پلین کے فرنٹ گیئر میں موجود اسکواٹ سوئچ جو وہیل روٹیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا۔ پائلٹ کی مہارت نے ہر کسی کو بچا لیا اور پلین سیفلی لاس اینجلس ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا۔